नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि लास्ट बंदे ने जिसने नहीं दबाया था वो अब तक गायब है और कुछ लोगों का मानना है कि उसे वैम्पायर ने उठा लिया है। तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 19 राइट नाउ। हम पहले सीन में देखते हैं स्टेफन कैरोलाइन को लेके एक होटल के अंदर आ चुका था और कैरोलाइन बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आराम से फीड करने लग रही थी रेस्टोरेंट में लोगों के ऊपर, तुम मुझे यहाँ पर ले आए हो और तुम्हारी मॉम एक तरह से बिच है और सब झूठ बोल रही थी, स्क्रिप्टेड था, इसलिए तुम वहां से भाग कर आ गए और तुम्हारा ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ है अभी स्विच और एक तरह से तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। और एक कहने के बाद बोलता है पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए और ऊपर से मुझे पहले जैसे फीड करना है। और ये सुनने को थोड़ी कैरोलाइन थोड़ी डिस्टर्ब भी थी और एक तरह से डाउट में थी हो क्या रहा है। वही हम देखते हैं कि स्टेफन का ये सारा प्लान है और ये डिस्कस करने लग रहा है डेवन और अलीना के साथ कि वो एक तरह से कैरोलाइन को फंसाएगा और पहले वाली मिस्टेक नहीं करेगा और इस पर चांस ही नहीं देगा कैरोलाइन को, और फिर हम उसको उस पर मेमोरीज डालेंगे सारी जिससे वो सही हो जाए। और यहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन उस पर यकीन कर रही थी। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन कॉल मिलाता है रूम सर्विस को और उसे आने के लिए कहता है। ये सुनने को हम देखते हैं कैरोलाइन को शक होता है और बोलता है तुम्हारा प्लान क्या है। और तभी स्टेफन बोलता है मेरा प्लान तो उसको खाने का है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन भी खुश हो जाती है। और वही हम देखते हैं ये सुनने के बाद कैरोलाइन को भी थोड़ा थोड़ा डाउट था बट वो इतना समझ नहीं पा रही थी। तभी हम देखते हैं गेट खुलता है, रूम सर्विस आती है और सीधा बोलती है रूम सर्विस और सीधा वर्वेन गन मारती है और वो कोई और नहीं डेवन था। और तभी हम देखते हैं डेवन पूछने लगता है स्टेफन से कि तुम ये करना चाहते हो, और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ और कोई चॉइस नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि डेमन स्टेफन को एक तरह से रिवेन गन मार के वहां से चला जाता है। फिर हम अगला सीन देखते हैं 3 दिन बाद का, जहां पर कैरोलाइन बेड पर है और पूरी जगह ब्लडी ब्लड है। और तभी एक तरह से उठती है और बोलती है स्टेफन यहाँ पर हुआ क्या है। और तभी हम देखते हैं स्टेफन भी बेहोश पड़ा था और बोलता है हम पकड़े गए हैं। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन को बहुत ज्यादा बुरा और गुस्सा फील होता है। फिर हम देखते हैं डेमन को जो सीधा पहुंचता है बानी के पास एक कॉफी लेकर और बानी बोलती है थैंक्स कॉफी के लिए, बट यहाँ पर क्यों आए हो। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मेरे मॉम के बारे में। और तब बानी बोलती है मॉम को छोड़ो, तुमने क्या अलीना से बात की उस क्योर के बारे में। और तब बोलता है यार मैं उसके बारे में उससे बाद में बात करूंगा और तुम प्लीज उसे बताना मत, मैं खुद उसे बताना चाहता हूं। और ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मेरी मॉम की, क्योंकि तुम्हें पता है 1903 की प्रिजन में क्या चीज है और गलती से शायद मैंने मेरी मॉम को असेंडेंट दे दिया है। और ये कहने के बाद बानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है हम वापस नहीं जाने वाले हैं और अब तुम्हारी मॉम शायद मेरे पीछे आएगी। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है डोंट वरी, हम सब सही कर देंगे, जब मैं मेरी मॉम से वो असेंडेंट चुरा लूंगा, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान भटकाना होगा। और ये कहने के बाद बानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली हूं, अब मेरी जान पे खतरा बना चुका है, इसलिए हम ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं और मुझे यहां से जाने दो। और ये कहने के बाद गुस्से में जाने लगती है और बोलती है तुम्हारी कॉफी की कोई जरूरत नहीं थी और अगली बार से लाना मत। और ये कह के वहां से चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं बानी पहुंच चुकी थी सेल्वाटोर हाउस के अंदर और जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ वो असेंडेंट को ढूंढने लगती है। और तभी मैट को फोन कर कहती है कि मुझसे मिलने के लिए लिली आने वाली है और एक तरह से तुम समझ जाओगे कि वो रेस्टोरेंट में पहली बार आई है। तभी हम देखते हैं मैट दिखता है आसपास और कहता है हाँ मुझे एक लेडी दिखती रही है जो उसको लगता है कि वो पहली बार रेस्टोरेंट में आई है और थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है उस पर ध्यान रखना क्योंकि मैं उससे थोड़ी देर मिलने आऊंगी, बट उससे पहले मुझे उसका असेंडेंट चुराना है। और ये कह के फोन काट देती है। वहीं पर हम देखते हैं एंजो बीच में आ जाता है और मैट से बोलता है कि तुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है, नंबर 2 मैं उस लेडी से मिलने के लिए जा रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि लिली सेल्वाटोर सीधा देखती है एंजो को और पहचानने लगती है और कहती है तुम तो वही बंदे हो ना जो कल मेरे बेटे से मिलने आए थे। और ये कहने के बाद पास जाने लगती है और बोलती है नहीं 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 तुम तो लोरेंजो हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एंजो बोलता है हाँ जिसको तुम समझ रही हो मैं वही हूं और मैं तुम्हारे बेटे का दोस्त हूं। और ये कहने के बाद खुश हो जाती है और बोलती है तुम मिल गए। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है क्या मिल गए, तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। और ये कहने के बाद पीछे हटने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं लिली बहुत ज्यादा खुश थी और बोलती है इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तुम्हें बैठ के समझा सकती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। और तभी हम देखते हैं उसके साथ बैठकर वो एक तरह से वेट कर रही थी बानी का और जब तक वो नहीं आती वो एंजो से बात करने लगती है। फिर टेबल के बैठने के बाद उसको बताती है कि मैंने तुझे कभी अबैंडन किया ही नहीं था, एक तरह से जिस रात को हम शिप में ट्रेवल कर रहे थे तुम्हें कन्वर्ट किया था उसी रात को जेमिनी कवन ने उतरते हम पे हमला कर दिया और हमें प्रिजन वर्ल्ड में डाल दिया। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं कभी किसी को नहीं छोड़ती हूँ। और उसके हाथ पे हाथ रख के बोलती है कि तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हें मैंने छोड़ दिया था। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैंने धीरे धीरे एक तरह से कंट्रोल करना भी सीख लिया है और मेरे दोस्तों को आजाद कराने के लिए बानी यहाँ पर वैसे भी आने वाली है, वो मुझे हेल्प करेगी, बाकी मेरे जितने लोग मेरे साथ फंसे थे उन सबको लाने के लिए और फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है कि बानी तुम्हें हेल्प करने वाली है। और तभी लिली बोलती है हाँ वो यहाँ पर आने वाली थी मिलने के लिए, पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं, लेट हो रही है। और अब एंजो को शक हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि अब
मैट एक तरह से अपनी पट्टी चेंज कर रहा था बाथरूम में आके और दूसरी टी शर्ट पहन रहा था। वही हम देखते हैं कि उसने वैम्पायर ब्लड बिल्कुल भी नहीं लिया और वो जैसे बाहर जाता है देखता है कि वहां पर लिली और एंजो नहीं थे और ये देखते सीधा फोन मिलाता है बानी को और बानी को बताता है कि वो यहाँ पर नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर। और तभी बानी बोलती है मैंने तुम्हें एक नजर रखने के लिए कहा था, वो यहाँ पर वापस आ जाएगी और एक तरह से मैं पकड़ी जाऊंगी और यहाँ पर कितना बड़ा घर है उसने कहीं भी छुपाया होगा। और ये कहने पर ढूंढने लगती है और उसको आवाज आने लगती है कि लिली सेल्वाटोर अब घर पे आ चुकी है एंजो के साथ। और तभी हम देखते हैं उसे असेंडेंट दिखता है और लेके वो भाग जाती है। वहीं पर हम देखते हैं गेट से आने लगती है अंदर और लिली बोलती है मेरे बेटे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और मेरा असेंडेंट कोई नहीं चुराएगा। और जैसी जाती है वहां पर और देखती है कि उसका असेंडेंट गायब था और ड्रॉर खुला है। और ये देखने के बाद एंजो बोलता है तुझे अपने बेटों के बारे में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और ये देखने के बाद हम देखते हैं लिली को गुस्सा आता है और बोलती है एंजो तुम्हारे लिए क्या मजाक है, अगर मेरे फैमिली मेंबर जो रियल फैमिली मेंबर जिन्हें मैं मानती हूँ अगर वो नहीं आए तो मैं अपने आप पे कंट्रोल करना छोड़ दूंगी। और एक तरह से रिपर वाली फॉर्म लेने लगती है। और ये देख के एंजो बोलता है तुम्हारी रियल फैमिली यहां पर है, तुम्हारे बच्चे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं लिली बोलती है मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है और मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए और मैं ये लेकर रहूंगी और कहती है गेट आउट। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एंजो को घर से भगा देती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो और अलारिक एक साथ थे और पहरा देने लग रहे थे स्टेफन और कैरोलाइन के ऊपर और कुछ ज्यादा ही रोमांटिक थे बाहर बैठे हुए, जहां पर अलीना आ जाती है और उनको देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है बट बोलती है कोई नहीं तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो और मैं खुश हूं अलारिक तुम्हारे लिए। और तभी हम देखते हैं वो दोनों चले जाते हैं अपनी शादी का केक खरीदने के लिए और वहीं पर हम जाते हैं कि स्टेफन और कैरोलाइन अंदर बंद है और कैरोलाइन एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही है और डेसिकेट हो रही है और कह रही है कि मुझे बहुत ज्यादा अंदर से पेन हो रहा है और ब्लड की फीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत फील हो रही है। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलते हैं वो यही तो चाहते हैं हमें डेसिकेट करना और एक तरह से तुम्हें कंट्रोल करना होगा अपने ऊपर। और वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन अब होश खो रही थी और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं अलीना वहां पर आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं शायद तुम्हें हेल्प हो जाए। ये एक लेटर है जो तुम्हारी मॉम ने भेजा था अपने मरने पे और जब तुमने अपना सारा घर की एक भी यादें हटा दी थी इसको नहीं हटा पाई क्योंकि तुम्हारी मॉम ने एक तरह से मेल किया था अपने ही मेल पे जिससे 4-5 दिन बाद उनकी मौत के आए और फिर तुम इसे पढ़ सको। और ये कहने के बाद कैरोलाइन इस पर बिलीव नहीं करती है बट वो अंदर लेती है और पढ़ने लगती है तो पता चलता है कि उसकी कर्सिव राइटिंग थी जैसी कि उसकी मॉम ने सिखाई है। और ये देखने के बाद थोड़ी इमोशनल होने लगती है बट तभी एकदम बोलती है इसको जला दो लेटर को स्टेफन। और स्टेफन एकदम कंफ्यूज होता है और बोलता है ऐसा क्यों करना चाहिए, शायद हमें इसे नहीं जलाना चाहिए, ह्यूमैनिटी वापस अगर तुम्हारी आ गई तो फिर क्या। बट तभी हम देखते कैरोलाइन बोलती है मैंने जो कहा वो करो और एक तरह से लाइटर लाती है उस लेटर को जलवा देती है स्टेफन के हाथों। और वहीं हम देखते हैं कि लास्ट अपनी मॉम की याद भी जला देती है। और ये देख के अलीना बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी और स्टेफन इशारा करता है और कहता है कि तुम्हारा ट्राई जो था बेकार था, अलीना कुछ हार्डर ट्राई करना नेक्स्ट टाइम। और ये कहने के बाद हम देखते हो लेटर जल चुका था और ये देख के कैरोलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अलीना को बहुत बुरा लग रहा था। अब फिर हम अलीना को देखते हैं जब बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती है और डेमन के साथ बैठ जाती है बाहर आकर और कहती है कि मेरा लास्ट चांस भी खत्म हो गया और जो जो चीजें मैंने सोची थी वो कुछ नहीं है और लेटर लास्ट चांस था। और तभी हम देखते हैं टेंस हो जाती है और कहने लगती है अब जो की शादी का क्या होगा, उनके हनीमून का क्या होगा, सब कुछ पोस्टपोन करना पड़ेगा। और ये कहने को डेमन बोलते तूने उसके हनीमून तक की सोच ली थी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती हाँ सोच तो रखी थी क्योंकि मैंने मेरा भी सोचा था एक टाइम पे हनीमून, बच्चे, फैमिली, ये सब, बड़ा मैं वैम्पायर बन चुकी हूँ। और ये कहने को डेमन बोलते तुमने ये सब सोच के रखा हुआ था। और तभी अलीना बोलती हर लड़की सोचती है इन सब के बारे में, इसमें अलग क्या है। और ये कहने को डेमन बोलता चलो तो तुम बताओ अगले 5 साल बाद क्या करती अगर तुम ह्यूमन होती तो, और अगर मेरे साथ होती बाय चांस जैसे तुम स्टेफन के साथ थी एज अ ह्यूमन, बट अगर तुम मेरे साथ होती एज अ ह्यूमन तो क्या करती। और ये कहने के बाद बताती पहली बात तो बहुत अच्छी जगह हनीमून पे जाते और फिर हमारे बच्चे होते और मैं डॉक्टर होती और तुम शायद बारटेंडर होते, पता नहीं क्या होते, बट मैं तो एक डॉक्टर होती दैट फॉर श्योर। और ये कहने के बाद टोंट मार रही थी और तभी फिर पूछने लगती है डेमन अगर तुम होते तो तुम क्या करते। और ये कहने को डेमन बोलने वाला होता है और अंदर से आवाज आती है कैरोलाइन की और कहती है तुम्हारी आवाज सुन के मुझे मरना नहीं है, कितनी फालतू बातें कर रहे हो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है उसको अंदर सुन रही है अब तक आवाज, मतलब उसके अंदर ब्लड अभी भी बाकी है। और तभी हम देखते हैं जैसे गेट पे जाने लगते हैं कैरोलाइन बोलने लगती है मुझे इनकी बोरियत वाली स्टोरी सुननी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बैठा हुआ था और बोलता है यार जैसे यहां से निकलूंगा ना मैं पहले जिस चीज पे दांत गड़ेंगे वो खा लूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन उसके पास आने लगती है किस करने के लिए और तभी डेमन खिड़की से बोलता है कि अच्छा अब तुम बोर नहीं हो रहे हो क्या। और ये कहने को हम देखते हैं उठ के आने लगते हैं और ये देखने के बाद डेमन कुछ फाइल अंदर फेंकता है और कहता है देखो तुम्हारे कितने कारनामे छपे हैं, उन पे केस चलने लग रहे हैं और एक तरह से तुमने पूरे रेस्टोरेंट को तबाह करने की कोशिश की और सिक्योरिटी गार्ड को कौन डिब्बे में बंद करता है मारने के बाद। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है शायद ये मैंने किया है और ये कह के उठने लगती है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम्हारी माँ अगर यहाँ पर होती उनको पता चलता तो क्या कहती और किस तरह इन सब मामलों को छुपाती। और ये कहने के बाद कैरोलाइन पास आती है और कहती है कि यही तो मर चुकी है कैंसर से और अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कह के जान लगती है।
फिर वो अलीना को देखती है और बोलती है चलो मैंने जो किया वो रियलिटी में किया, तुम्हारी तरह फैंटेसी लैंड पर नहीं जीती हूँ अलीना की तरह, जैसे कि फैमिली, बच्चे, हनीमून, ये वो। एट लास्ट तुम एक वैम्पायर हो, एक जगह सेटल भी नहीं हो सकते हो, हर 5 साल पे मूव करते रहना पड़ेगा तुम्हें एक तरह से बचे रहने के लिए। और नॉर्मल लाइफ की जो तुम फेकनेस बना रहे हो ना वो रियलिटी नहीं है, और खासकर डेमन के साथ। और ये कहने के बाद अलीना को गुस्सा आने लगता है और तभी उसे कंट्रोल करता है डेमन, और वहां पर हम देखते हैं कि अलीना ये सब नहीं सह पाती और वहां से चली जाती है। और ये सब करने के बाद कैरोलाइन बहुत ही रिवेंजफुल महसूस कर रही थी, मींस एक तरह से बहुत ज्यादा खुश थी। फिर अलीना के पीछे पीछे डेमन आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम रिलैक्स करो, बट तभी अलीना बोलती है इसमें मैं क्या रिलैक्स करूं, मानती हूँ मेरी लाइफ थी बट मैं उसको खो चुकी हूँ एक तरह से, और जैसे भी मैं वैम्पायर हूं मानती हूँ रिग्रेट करती हूँ ह्यूमन लाइफ को, बट इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और एक वहां से चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है वहीं डेमन को फोन आता है उसकी माँ का, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, और बोलती है कि मेरा असेंडेंट गायब हो चुका है जहां पर मैंने उसे रखा था। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है इसमें मैं क्या करूं, मुझे कुछ थोड़ा ना पता है। और ये कहने के बाद उसकी मॉम बोलती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने कोई गड़बड़ की होगी और तुम ही इस तरह के सॉल्यूशन और इतना का शातिर दिमाग लगाते हो, तुमने कुछ किया है। वहीं पे डेमन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया और बकवास मत करो और मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। और ये कहने के बाद बोलती है अगर तुमने मुझे ढूंढ के वापस लाके नहीं दिया तो याद रखना मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे छीन लूंगी। और बोलती तुमने भी तो छुपा के रखा था जूते के डिब्बे के पीछे, मुझे मिल चुका है, ये छुपाने की टेक्निक तुम्हें मुझसे ही मिली है और मेरे पास की और है, अलीना को पता चले उससे पहले मैं इसे खत्म कर दूंगी। और ये कहने के बाद धमकी देती है और बोलती है मेरा असेंडेंट ला कर दो, और ये कह के फोन कर देती है। और वहीं पर डेमन बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाता है। अब फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो सोकर उठती है और कहती है स्टेफन से उसको कुछ तो गड़बड़ लग रही है, सब लोग मेरे पीछे पड़ रहे तुम्हारे नहीं, कोई तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं स्टेफन हंसता है और कहता है ऐसे तो कुछ नहीं है, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो। और तभी हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन को पता चल चुका था और बोलती है क्या तुम छुपा रहे हो मुझसे, और क्या तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन हो चुकी है और कब से हुई है। और ये कहने को उसके पास जाने लगती है और तभी स्टेफन मना करने लगता है और तभी स्टेफन की गर्दन तोड़ती है और कहती है ये फेक रिलेशनशिप अभी खत्म होती है। ये करने के बाद दरवाजा तोड़ के वहां से भाग जाती है। अब फिर कैरोलाइन वहां से भाग चुकी थी, गाड़ी में जाने लग रही थी और तभी हम देखते हैं पुलिस की गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। और ये देख के कैरोलाइन बोलती है चलो खाना अपने आप मेरे पास आ रहा है। और तभी हम देखते हैं गाड़ी रोकती है और गाड़ी के अंदर से बाहर की तरफ देखती है और बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एक गन लेके उसकी मॉम थी और अपनी मॉम को देख के हैरान हो जाती है और कहती है मॉम आप यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं कि उसको गाड़ी से बाहर निकालती है उसकी मॉम और गन रखती है। और वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है मैं आपकी बेटी हूं। और तभी उसकी मॉम बोलती है मेरी बेटी ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकती है जो इतने सारे लोगों को मारे, मेरी बेटी एक तरह से इनोसेंट थी, बहुत ही ज्यादा केयरिंग थी, दूसरों को केयर करती थी, और तुम मेरी बेटी नहीं हो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन समझ जाती है और कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम स्टेफन हो जो मुझे विजन दिखा रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि अपनी मॉम की गर्दन पकड़ती है और एकदम होश में आती है और स्टेफन पे गुस्सा करने लगती है और कहती है स्टेफन ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो और ये सब तुम्हें करना नहीं चाहिए, और मेरा ब्लड ड्रेन करके क्या करना, क्या प्रूफ करना क्या चाहते हो। वहीं पर स्टेफन बोलता है हाँ मैं प्रूफ कर चुका हूं कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे इमोशंस आ रहे हैं और तुम सही हो सकती हो, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ विजन्स दिखाऊंगा जिससे तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। और वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन पीछे से एक विंडो से स्टेक तोड़ती है और उसकी तरफ बढ़ाती है, बट हम देखते हैं कि स्टेफन उस पर यकीन करता है और कहता है प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, सब सही हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन प्यार से हाथ पकड़ती है और सीधा उसको स्टेक मार देती है और कहती है कि मैं इतनी जल्दी फंसने वाली नहीं हूं स्टेफन। और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन को बहुत बुरी तरह से स्टेक लग चुका था। यहीं अब कैरोलाइन बिल्कुल मार ही चुकी थी स्टेफन को, बट तभी स्टेफन अपने हाथ उसके कंधे पे रखता है, उसे विजन दिखाने लगता है जिस विजन में उसकी मॉम से मिला था और उसकी मॉम से एक तरह से सुई धागा मांग रहा था जिससे को टेडी बेयर जोड़ सके जो बानी का है और जो कैरोलाइन ने बहुत पहले चुराया था। और ये कहने का बोलता है आपकी बेटी बहुत ज्यादा बचकाना और थोड़ा वर्कोहॉलिक कह सकते हैं और वो इस टॉय को जोड़ना चाहती है तो मैं उसके लिए जोड़ के उसको गिफ्ट करूंगा। और ये कहने के बाद खुश हो जाती है और तभी स्टेफन बोलता है कि ये लेटर कैसा है, ये मैं दे दूं क्या। और ये कहने को बोलती है उसकी माँ नहीं मैं इसको खुद दे के आऊंगी कल, और थोड़ा बहुत और कुछ लिखना बाकी है जो मुझे सीधा कैरोलाइन के लिए लिखना है। और ये वही लेटर था जो कैरोलाइन ने जला दिया था। और वहीं हम देखते हैं कि स्टेफन अब पूछने लगता है अपने बारे में कि मैं कैरोलाइन के लिए परफेक्ट हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर बहुत सारे गिल्ट और एंगर इश्यूज हैं बट आई थिंक मैं परफेक्ट हूँ। वहीं पर उसकी माँ बोलती है नहीं इतने भी परफेक्ट नहीं हो। और ये सुनने को स्टेफन बोलता है कोई नहीं, अगर मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं तो मैं वेट कर लूंगा कैरोलाइन के लिए, और मैं बहुत ही ज्यादा पेशेंस इंसान हूं और पेशेंस कर सकता हूं। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है स्माइल करते हुए। और ये विजन देखने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुमने ये कब किया और मुझे और विजन देखना है, और हाथ रखती है। और वहां पर हम देखते हैं कि जैसे स्टेफन जाने लगता है वहां से, वो गेट पर आती है उसके विजन के अंदर और अपनी मॉम को चिल्लाने के बाद बुलाने लगती है और वहां पर रोने लग जाती है, मॉम प्लीज वापस आ जाओ, एक बार मुझे बता दो उस लेटर में क्या था, मुझसे एक बार बात कर लो। और तभी हम देखते हैं कि वो विजन खत्म हो जाता है और ये देख के स्टेफन से पूछती है बार बार मेरी मॉम ने उस लेटर में क्या लिखा था और प्लीज मुझे और विजन दिखाओ।
और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन बोलता है मैं इतना ही दिखा सकता था, इतना ही था तुम्हारी मॉम की मेमोरी में, और उस लेटर को तुमने खुद जला दिया है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं वो रोने लग जाती है और उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन वापस हो चुकी थी और गिल्ट वापस आ गया था जितनी भी उसने बुरी चीजें की थी। तभी हम देखते हैं लेटर के पास जाती है, उसको देखती है राख बन चुका था लेटर, और वहां बैठ के रोने लग जाती है और कहती है मेरी मॉम की आखिरी निशानी जा चुकी है, मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, मैंने तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कराई और सारा तक को एक तरह से जान से मारने की कोशिश की, मैं कितनी बुरी हूं और सब कुछ खराब हो चुका है। और वही हम देखते हैं स्टेफन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है इतना बुरा कुछ नहीं हुआ, तुम कंट्रोल करो। फिर हम देखते हैं बानी को जो स्पेल कर रही थी और असेंडेंट को तोड़ने की तैयारी। वहीं पर हम देखते हैं डेमन आ जाता है और डेमन की आवाज सुनते बोलती है एक कदम आगे मत बढ़ाना डेमन, तुम यहाँ पर अलाउ नहीं हो पहली बात, और मुझे पता है तुम क्या करने आए हो। वहीं पर डेमन बोलता है एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे असेंडेंट दे दो, पक्का गारंटी दे रहा हूँ काय बाहर नहीं आएगा, बट मुझे चाहिए। और ये कहने के बाद बानी साफ मना कर देती है और कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, लास्ट टाइम उसकी जान खतरे में पड़ गई थी इस वजह से, और ये फिर से ऐसी सेम मिस्टेक फिर से नहीं दोहराएगी, और इस बार पहली बार वो अपने आप को फर्स्ट रखेगी। अगर कोई गड़बड़ हुई असेंडेंट के साथ तो शायद वो भी इसमें हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, और वो ऐसा ये होने नहीं देगी और इसको डिस्ट्रॉय करके रहेगी और मैजिक स्पेल स्टार्ट करती है। तभी डेमन उसके गर्दन पकड़ता है और उसको मारने की कोशिश करता है, बट यहां देखते हैं बानी उससे ज्यादा स्ट्रांग थी, उसे दूर फेंक के मारती है और बोलती है अगली बार एक गलती कर मत देना डेमन, वरना मैं सारी दोस्ती भूल जाऊंगी। नंबर 2, तू ये करना क्यों चाहता है और तुझे क्या जरूरत है असेंडेंट की। और तभी हम देखते हैं डेमन खड़ा होता है और बोलता है कि मेरी मॉम को चाहिए, वरना वो एक तरह से क्योर खत्म कर देंगी, जला देंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। और तभी हम देखते हैं बानी बोलती है तुम यही तो चाहते हो, अलीना को क्योर ना मिले, अगर अलीना को क्योर मिल गया तो 70 साल में तुम उसे मरते हुए देखोगे और या उसको डिसअपॉइंट ही करोगे। जो तुम्हारी मॉम है करने दो, ये अगर डिस्ट्रॉय होगा तो हम सबके लिए बेटर रहेगा। और तभी हम देखते हैं ये गुस्सा करने लगती है और वहीं पर बोलती है तुम्हारी माँ तुम्हारे खिलाफ है, उससे ज्यादा तुम क्या चाहते हो डेमन। और ये कहने को तो असेंडेंट उठाती है और बोलती है तुम ये ले लो, अपनी माँ को दे आओ और क्योर अपनी अलीना को दे देना, जो तुम चाहते हो। मुझे 101% पता तुम ये बिल्कुल नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 4 महीने प्रिजन वर्ल्ड में रही हूं। तुम अलीना के लिए कुछ भी कर सकते हो और उसे मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ोगे और क्योर तो बिल्कुल भी नहीं दोगे। और ये सुनने का हम देखते हैं कि वो असेंडेंट नहीं लेता और चुपचाप चला जाता है, और यहाँ पर बानी असेंडेंट डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी थी। फिर अब डेमन सीधा वापस घर पे आ जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि लिली जो उसकी मॉम थी क्योर का डिब्बा लेके खड़ी थी और बोलती है तुम लाए हो क्या नहीं। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन मना कर देता है, को नहीं लाया है, और ये सुनते उस डिब्बे को जिसके अंदर क्योर था उसे सीधा आग में फेंक देती है। और ये देख के डेमन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और शांत सा हो जाता है, चलो क्योर खत्म हुआ। और ये कहने के बाद लिली पीछे मुड़ती है और बोलती है मुझे पता था तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा इस मोमेंट पे, बट मैं ऐसा होने कैसे दे सकती हूँ, इसमें नहीं है वो, और एक तरह से तुम्हें खुशी देना मेरी प्लान में अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, और शायद अलीना को तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहने दूं, ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और ये कहने के बाद हम अलीना को देखते हैं जो घर पे आ चुकी थी और जैसे अपने रूम में जाती बहुत सारी कैंडल चल रही थी और वहां पर एक बॉक्स रखा था जिसके अंदर वो क्योर था, जिसे देख के अलीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा लिविंग रूम के अंदर आती है और बोलती है डेमन क्योर मिल चुका है और तुम ढूंढ के लाए हो। और तभी हम देखते हैं लिली आगे बढ़ती है और बोलते ये नहीं लाए, ये तो तुमसे छुपा रहा है लंबे टाइम से, मैंने तुम्हें ये दिया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और वहीं पर डेमन उसे समझाने की कोशिश करता है। और ये सब आग लगाने के बाद अब लिली बोलती है मुझे यहां से चलना चाहिए, तुम्हें कुछ पर्सनल बात करनी होगी, और वहां से वो चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं कि अब स्टेफन बहुत सारे ब्लड बैग्स पी रहा है क्योंकि अलारी को जो उसके पास ब्लड बैग्स लेकर आए हैं और ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं पर हम देखते हैं अलारी पूछने लगता है कि अब कैरोलाइन की हालत कैसी है, और तभी स्टेफन बोलता है अब तो सही है, बट वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। और ये देखने के बाद अलारी बोलते तो टेंशन की बात है, तुम उसको ह्यूमैनिटी से कनेक्ट रखते हो और तुमसे ही नहीं मिलना चाहती है वो। और तभी हम देखते हैं जो वहां पर वापस आती है और कहती है कि उसकी मर्जी है और हम इस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं। और ये कहने के बाद अलारी के साथ वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि अंदर बैठी कैरोलाइन बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही थी और जिन लोगों को उसने मारा था उनकी पुलिस केस फाइल देख रही है, फोटो देख के बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रही है। तभी हम देखते हो लेटर की तरफ बढ़ती है और लेटर जो जल चुका था उसकी राख को हाथ लगा के देखती है और उसको बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन उसको शांत करने आता है, बट स्टेफन से बोलती है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, और ये कह के वहां से चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं कि लिली रोड के बीच में खड़ी थी और बहुत ज्यादा उदास थी और वहां पर एंजो आता है और एंजो बोलता है कि मैं तुम्हारे बुलाने पे आ चुका हूं और क्या बात थी। और ये कहने के बाद बोलते हैं मुझसे एक गलती हो गई जो तुम्हें बतानी है मुझे। और ये कहने के बाद बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमने मेरी हेल्प की है 1903 में जब मेरी खुद की फैमिली ने छोड़ दिया था, तुमने मुझे एक तरह से नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ये कहने के बाद बताती है एक इंसिडेंट हुआ, पहले मैं बहुत ज्यादा टेंस और डिप्रेस थी,
कि मेरी फैमिली वापस नहीं आने वाली है। मैं रोड क्रॉस कर रही थी, एक बंदे की गाड़ी से टकराने ही वाली थी बट बच गई। तो मैं थैंक यू कहने के लिए और सॉरी बोलने के लिए कि मेरी जान बच गई, और सॉरी बोलने के लिए कि मैं गाड़ी के आगे ही उसके पास गई, और जैसे मैं उसके पास गई तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मुझे सिर्फ उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और उसकी नसें दिखाई दे रही थी, और मैंने वो किया जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एंजो खड़ा हो जाता है और देखता है कि उसके पूरे हाथ पे ब्लड लगा हुआ है और वो कपड़े से पोंछ रही है, और ये देखने के बाद बोलती है मैंने ये क्या कर दिया। और वहां पर हम देखते हैं साइड में खड़ी गाड़ी में उसने अटैक किया था और उस बंदे की गर्दन उड़ा दी थी। मतलब अब लिली एक तरह से पूरी तरह से रिपर बन चुकी थी, और वहीं पर एंजो उसको गले लगा लेता है और लिली रोने लगती है और कहती है मैं वापस से फिर वही बन गई हूं। और तभी हम देखते हैं लिली की फैमिली ना मिलने पर या वापस ना आने पर वो वापस रिपर बन चुकी है, और शायद वो स्टेफन को भी मात दे दे लोगों को मारने में, उनकी गर्दन उड़ाने में। फिर हम लास्ट सीन में अलीना को देखते जो क्योर को देखने लग रही थी और बोल रही है आज हम प्लान कर रहे थे 5 साल वाला, और एक तरह से रियलिटी में बदलने वाला है, और एक तरह से मुझे क्योर नहीं चाहिए, और उसको वापस देने लगती है। बट बोलती है तुमने इतने दिनों से मुझसे बातें क्यों छुपाई। और ये कहने का बोलता है यार मैं बहुत बड़ा इडियट हूं, मुझे छुपानी नहीं चाहिए थी तुमसे बात, बट मुझे तुम्हें खोने का डर था। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है कैसा खोने का डर, और ये कहने को बोलते तुम 5 साल के प्लान बना रही थी ना सुबह बैठ के, तो मुझे एक तरह से डर लग रहा था कि तुम इसको लेने के बाद ह्यूमन ना बन जाओ और मुझे अकेला ना छोड़ दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बोलते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूं, ये मैं सोचती हूँ बानी की मॉम के लिए रख सकते हैं या फिर किसी और के लिए रख सकते हैं जिसको इसकी जरूरत हो। दुनिया में कितने सारे वैम्पायर होंगे जिनको ह्यूमन बनना होगा, एक नॉर्मल लाइफ चाहिए होगी, हम उसे दे सकते हैं। और ये कहने के बाद डेमन उसके पास बढ़ता है और बोलता है पहला तुम्हारा सपना था ह्यूमन बनना, तुम इसे लोगी, क्योर को पक्का लोगी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मानती हूँ मुझे ह्यूमन बनना बहुत ज्यादा पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकती हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर डेमन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ भी ह्यूमन बनूंगा और हम ह्यूमन लाइफ जिएंगे। और ये देखने के बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस बहुत सारे डाउट हैं, लिली एक रिपर बन चुकी है, कैरोलाइन वापस इमोशंस में जा रही है, स्टेफन इसको कैसे हैंडल करेगा वही हम देखते हैं, अलीना क्योर लेती है कि नहीं, और डेमन अगर ले लेगा तो मजा ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। गाइस द प्रॉब्लम इज मेरे एग्जाम आ रहे हैं, तो 15-20 दिन बाद मैं ज्यादा से ज्यादा अपलोड करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सीरीज करूंगा, बट एग्जाम तक मैं शायद 1 दिन अपलोड करूं, 4 दिन बाद करूं, तो थोड़ा मैनेज कर लो और एक्सपेक्ट मत करो कि वीडियो आ गई तो ओके, नहीं आई तो सोचो यार कोई और चैनल देख लेते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें वो देखो, वरना पढ़ाई कर लो जो पेरेंट्स कहते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। We'll be right back.